ऐसी हालत है इस वक्त देश में कि जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, वो शिक्षा मंत्री। जिन्होंने कभी किचन में पैर नहीं रखा वो खाद्य मंत्री बने हुए। समझिए, वो खाद्य मंत्री होंगे। क्यों? उनकी योग्यता यह है कि वो 10 दफा जेल में गए। समझ में नहीं आता, 10 दफा जेल में जाने से किसी को डॉक्टर बनाइएगा, 10 दफा जेल में जाने से कोई सर्जन बन जाएगा, लेकिन 10 दफा जेल में जाने से वो मंत्री बन सकता है। मंत्री क्या सबसे अयोग्य काम? इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर चपरासी भी होना हो तो एक विशेष योग्यता की जरूरत, लेकिन प्रधानमंत्री भी मुल्क का होना हो तो किसी योग्यता की कोई जरूरत नहीं। सबसे अयोग्य काम जिसके लिए शिक्षित होने की, योग्य होने की, किसी तरह के विशेष ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, वो राजनीति। इसलिए राजनीति अशिक्षित, अयोग्य, जो कुछ भी ना कर सके, सब तरह से पंगु, बुद्धिहीन, उन सबका धंधा बन गया, उनका अड्डा वहां खड़ा हो गया। इससे मुल्क को बचाना पड़ेगा। आज अजीब हालत है। जो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं। जो जोर से चिल्ला सकता है, मुक्का पटक के टेबल बजा सकता है, 10-5 आदमियों को किसी भांति राजी कर सकता है अपनों को कि ये बाबूजी हैं, नेताजी हैं कहने के लिए, वो आदमी जीत जाएगा, वो मुल्क में ताकत में पहुंच जाएगा, वो फिर बैठ जाएगा वहां। और एक अजीब जाल है जो बहुत हैरान करने वाला है। दिल्ली में मैं होता हूं तो देख के बड़ी हैरानी होती। बड़े नेताओं से मिलना होता है तो बड़ी हैरानी होती कि नेता का बड़ा होना क्या जरूरी रूप से बुद्धि का छोटा होना होता है? शरीर तो जरूर नेताओं के बड़े हो गए और शरीर फैलते ही जा रहे हैं, अत्यंत कुरूप और बेढंगे होते चले जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि भीतर सिकुड़ती जा रही, बुद्धि का कोई पता नहीं चलता। एक बड़े नेता के घर में मैं मेहमान था तो उन्होंने कहा कि मैं गाय का ही दूध पीता हूं, भैंस का नहीं पीता। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा भैंस के दूध पीने से बुद्धि खराब हो जाती। तो मैंने कहा उसके लिए कम से कम बुद्धि होनी तो चाहिए, तभी खराब हो सकती है। आप निश्फिक्र पियो, आपको कोई पीने में डर नहीं होना चाहिए, कोई डर की जरूरत नहीं। मगर आप हंसे, वो हंसे भी नहीं, तो उसके लिए भी समझने की बुद्धि चाहिए। वो मुझे मुंह बा के देखते रह गए कि मैं क्या कह रहा हूं। एकदम बुद्धिहीन नेतृत्व मुल्क के ऊपर बैठ रहा है, कौन उसे अलग करेगा? बहुत हैरानी का मामला हुआ है, लेकिन चारों तरफ घटित हो रहा है। और इसे कैसे रोका जाए? युवकों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन राजनीति पर गहरी नजर रखनी चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जब वो कल जिंदगी में भाग लेने आए तो जो भूल पिछली हमने 20 सालों में की है वो आगे ना हो, इसका बोध, इसकी मेहनत, इसका श्रम उन्हें उठाना